रामायण में सुंदर कथा आती है। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के साथ मिलकर के राम को राज तिलक की युवराज पद देने की घोषणा कर दी। मंथरा ने कैकेयी को समझाया और कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। मैं बहुत कहानी को विस्तार में नहीं करूंगा, शॉर्ट में बात कर रहा हूं इसको। पहला वरदान था कि भरत को राजगद्दी, और दूसरा राम को 14 साल के लिए तपस्वी वेश में जन्म। दशरथ रानी से कहते हैं कि भरत को राजगद्दी ये तो समझ में आती है, भाई हर मां चाहती है कि बच्चा राजा बने, परंतु राम को जंगल क्यों? कैकेयी कहती आपने मुझसे राजगद्दी देते समय पूछा था क्या? और फिर 2 वरदान देने को कि इसमें व्हाट, परंतु क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें देना हो तो दो, नहीं देना है तो मत दो, उसमें कौन सी आफत है? अरे भाई तुमसे हम तो कहने कि दो, तुम कह दो नहीं देते। बोले प्राण जाए पर होने के वचन न जाए तो दो, खत्म करो बात को। अब दशरथ ये सुन करके बहुत दुखी हो जाते, सब जानते हैं, और यहां तक दुखी हो जाते हैं कि मूर्छा आने लग जाती है, बेहोश होकर के गिरने लग जाते हैं। रामायण का उदाहरण है हमारे सामने। सवेरे होता है, मां कैकेयी राम को बुलवा लेती है। राम जब आते हैं देखते हैं पिता बेहोश हालत, ये अस्त व्यस्त। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं मां? बोले कुछ नहीं, 2 वरदान मैंने मांगे थे, इन्होंने कभी 2 वरदान देने को कहा था, कल मैंने 2 वरदान मांग लिए, उसके बाद ये गिर रहे हैं हमारे कैसे? बोले ऐसे कौन से वरदान तुमने मांग लिए? बोले एक था कि भरत को राजगद्दी हो, और दूसरा है कि तुम 14 साल के लिए वन को जाओ। हम कहते इतनी सी बात? बोले हाँ इतनी सी बात, पूछ लो। भाई देखिए कहानियां बड़ी बड़ी कही जाती है, हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, डॉक्टर आदमी है, कोई कथा व्यास तो है नहीं, पर जो बात समझने की है महत्व। राम कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मां इससे बढ़िया क्या हो सकता है। राम चले जाते हैं। दशरथ विचार करते हैं कि राम कहता है इतनी सी बात। राम कहता है इतनी सी बात, फिर मेरे दुख का कारण क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र वचन याद आते हैं, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म वो सब भ्राता। बोले कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब दशरथ सोचते हैं कि मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके कारण मुझे दुख आया है। याद रखिएगा, अभी तक दशरथ दुख का कारण किसको मान रहे थे? कैकेयी। जब तक कैकेयी को अपने दुख का कारण मान रहे हैं तब तक दुखी हैं। दुख का कोई रास्ता दुख से मुक्ति का है भी नहीं। आप जब तक अपने दुख का कारण दूसरे को, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो चाहे इंटेलेक्चुअल, में बार बार कहूंगा, जब तक हम अपने दुख का कारण दूसरे को मानते रहेंगे तब तक कभी सुख का रास्ता ही नहीं खुलेगा। आप मौसम को अपनी बीमारी का कारण मानते रहेंगे तो झेलते रहिए, मौसम बदलेगा तो होगा फिर दूसरा मौसम, तीसरा मौसम। आप समझते हैं कि साहब परिस्थितियां ऐसी आ गई इसलिए मैं दुखी हूं, परिस्थितियों को दुख का कारण मानते रहिए, परिस्थितियां तो आती रहेंगी। चक्रार पंक्ति गच्छति भागते, ये तो